खत्म होगा तो प्रभु के वचन आज सबके दिल में घुसेगा। मैं उसी के लिए आया हूँ और प्रभु ने मेरे को उसी के लिए भेजा है। मैं वही वचन बोलूंगा, प्रभु के वचन, पवित्र वचन। डायरेक्ट पढ़ूंगा क्योंकि हमारा समय कम है। इब्रानियों का चैप्टर 11 वर्स 25। विश्वास के कारण बड़े हो जाने पर मूसा ने फारो की बेटी का पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार कर सहना अधिक उचित समझा। उन्होंने मिस्र की धन संपत्ति की अपेक्षा मसीह का अपयश अधिक मूल्यवान समझा, क्योंकि उनकी दृष्टि भविष्य में प्राप्त होने वाले पुरस्कार पर लगी हुई थी। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ जो पॉल ने बोला फर्स्ट कोरिन्थियन में 24 उस चैप्टर में कि किंतु हम ये सब अविनाशी मुकुट प्राप्त करने के लिए करते हैं। जो दौड़ता है, जो प्रतियोगिता दौड़ता है, वो नाशवान मुकुट के लिए दौड़ता है, किंतु हम जो करते हैं वो अविनाशी मुकुट के लिए दौड़ते हैं। हालेलुया। लक्ष्य इन व्यक्ति के समान नहीं दौड़ता, मैं हवा में घूसा नहीं मारता, मैं अपने शरीर को कष्ट देते हुए अपने वश में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को तो उपदेश दूं और स्वयं अयोग्य करार हो जाओ। दोस्तों, यहाँ हम जानते हैं मूसा मोसेस का जीवन के बारे में, वहाँ वो हम सब बोलने नहीं जा रहे, लेकिन मोसेस अब बड़ा हुआ, क्लास 10-12 में जो बहुत बड़ा हो गया, तब उन्होंने बहुत परमेश्वर के संतानों के साथ में जो सुख को त्याग कर दुख भोगने को उन्होंने चयन किया। और हम जानते हैं जैसे एक राजा, इवन हमारे घर में हर तरह की सुविधाएं हैं, खाने पीने, नहाने धोने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक राजा के घर में कितना मजा आएगा ना। एक फरो राजा, उसके घर में कितना आलीशान कमरे होंगे, खाना पीना कोई कमी नहीं होगा। और मूसा उस समय ये सब को छोड़कर वो अपने घर को छोड़ा और उन्हें परमेश्वर के संतान को वहां से इजराइल से बाहर निकालने में उन्होंने मदद की। परमेश्वर का बुलावा, कॉलिंग के अनुसार उन्होंने वो काम किया। दोस्तों, आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज आप और मेरे को हर तरह का सुख सुविधा इस पृथ्वी में और इस जिंदगी में दिया है। अब आप क्या चयन करते हैं, क्या चूज करते हो, ये आपके ऊपर है। और परमेश्वर जिसने हमें बनाया, वो चाहता है कि आप उनको ही चूज करें, उनका ही चयन करें। मूसा ने बाद में कहा, हम पढ़ते हैं इसमें व्यवस्था में 30 का 19-20 में, बहुत लंबा है, अगर पढ़े तो बहुत अच्छा, 15 से लेकर 20 में, लेकिन हम पढ़ेंगे 19 से 20 में। यह मूसा ने इजराइल को एक आदेश दिया था। 19 से पढ़ते हैं, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। 20, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ आयु यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब अर्थात तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें देखा परमेश्वर के संतान को क्या चूज करना चाहिए, क्या चयन करना चाहिए। यह जीवन की वजह से बात करते हैं तो परमेश्वर ही जीवन है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, और वही अनंत काल के जीवन का रास्ता है, और उनमें ही बहुतायत के जीवन बसा हुआ है। दोस्तों, लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग वो अनाप शनाप चीज का चयन करते हैं जिंदगी में। पकड़ लो, कोई है, मैंने देखा है, मेरे दोस्त लोग हैं, वो
वो पकड़ो कोई लड़का लड़की भागते हैं, शादी करते हैं, फिर बाद में तलाक, ठीक है, वो भी है। और कोई ट्रक मारेगा और हिलेगा, कोट पूरा गिर जाएगा, तो उसका उसमें आनंद है। कोई वो चूज करता है, कोई दुनिया में इतने सारा चीजें चूज करने के लिए। लेकिन एक बात है, परमेश्वर ने भी किसी को, इंसान को, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, कभी नहीं बोला, ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि सब उनको, जिसने उनको बनाए, उन्हीं के आगे आके उनके समक्ष झुक के उन्हें प्रणाम करें और उनका गुणगान करें। हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, बहुत से लोग अपने जीवन में पाप का चयन करते हैं। पाप रहित जीवन होना चाहिए, लेकिन पाप का चयन करते हैं। और रिसेंटली मेरे यहाँ पे कॉलोनी में 10 साल पहले उनको बोला, कोआ मत खाओ, जर्रा मत खाओ, चिकन मत खाओ, हाँ, शराब मत पियो। मैं उनको जब भी देखता हूँ बोलता हूँ, आगे फार्मेसी में दे बोलता हूँ, ये भैया मत करो, वो मत करो। दोस्तों, रिसेंटली उनका कैंसर हो गए, ब्लड कैंसर, उनका देहांत हो गया। जो चीज अच्छा नहीं है दोस्तों, जिसको चयन नहीं करना चाहिए, हम क्यों चयन करें? हम जानते हैं कि वो मृत्यु है, हम क्यों उस पे जाए? The soul that sinneth, बाइबल कहता है, जो आत्मा पाप करती है वो मरेगा, क्योंकि the wages of sin is death, पाप का इनाम मृत्यु है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13 to 15 मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति स्वयं अपने ही अभिलाषा में पढ़कर तथा फंसकर परीक्षा में जा पड़ता है। तब अभिलाषा गर्भ धारण करती है और पाप को जन्म देती है, और फिर पाप बढ़ जाता है और मृत्यु उत्पन्न करता है। दोस्तों, ये वचन आप जो पढ़ेंगे ना बाइबल का, आप लोग जब घुस के पढ़ेंगे ना, तब वो वचन आपसे बात करेगा। और मेरे जीवन भी ऐसे हुआ। मैं तो कैंप में घुसा, मेरा खैली, मेरा शिखर, मेरा तालाब सब लेके गया था। मैं एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते कैंप था, लेके गया था गुस्सा। मेरे को जब हृदय के बारे में मालूम पड़ा, मैं आपको वही बताऊंगा बाद में। जब मैं देखा मेरे हृदय इतना गंदा, इतना मैला, इतना अपवित्र है, और मैं क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर जो हमको चाहते हैं, वो चाहता कि वो जो प्रभु के जो संतान है, वो इसको चूज करे, उसका चयन करे। मैंने दोस्तों 3 दिन, आफ्टर 3 डेज, मेरा मेरे में छुपाया था, जहाँ वहां से निकाला, मेरे शिखर, तालाब, खैनी, गुटखा, तांबूल सब मैंने फेंका। वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति दोस्तों मैं उस समय महसूस किया था। दोस्तों, आज बोल रहे हैं कैसे जीवन जीते हैं हम। पवित्र आत्मा में तो आ गए हैं, प्रभु मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मसीहा है बोल के। हाँ दोस्तों, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में हमको गिरना है नहीं, हमें उठना है। मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, गैलेटियंस 5 चैप्टर 5 में हम पढ़ते हैं, जो पाप क्या है। अब जो मैं पाप के बारे में बताना चाहूंगा, दोबारा फिर वो जानते हैं, दोबारा अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। हमारे शरीर की पाप पूर्ण प्रकृति, गैलेटियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 21। अब देखो, हमारे शरीर की पाप पूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं। वे है व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, दाह, क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट, ईर्ष्या, नशा, लंपटता, ये ऐसे ही और बातें। दोस्तों, यहाँ पे पौलुस ने कहा है कि जो भी इस तरह का बातों में भाग लेंगे, वे परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। हम उस समय भी पौलुस ने कलीसियों को ये वचन दिया था। और दोस्तों, ये जो बात है, हर साल, हर युग में यही चीज होता रहता है। ऐसे इंसान आते हैं और पौल उनको बोलता है, ये सब चीज परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं होंगे। दोस्तों, हमें इससे बहुत ही सावधान होना है। हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ठीक है। मतभेद, फूट, इसमें फूट डालना, ईर्ष्या,
ये भी पाप है दोस्तों। ये पाप का ही पापपूर्ण प्रकृति बोलते हैं इसको बाइबल, पापपूर्ण प्रकृति। फिर हम पढ़ते हैं जेम्स में, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 13 to 18 में। अब ज्ञानी और समझदार कौन है दोस्तों? ज्ञानी और समझदार। जेम्स बात करता है ज्ञानी और समझदार के बारे में। तो अब जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वह अपने व्यवहार से ये दिखाए, उसको दिखाना चाहिए हृदय में भयंकर ईर्ष्या और स्वार्थ भरा हुआ है, तो अपना ज्ञान का डोल मत पीटो। ऐसा करके तो तुम सत्य पर पर्दा डालते हुए असत्य बोल रहे हो। ऐसा ज्ञान तो ऊपर अर्थात स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह तो भौतिक आत्मिक नहीं है और शैतान का है। तो हमें भौतिक कैसे बहुत सावधान होना है। हमारा स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ, लास्ट टाइम हमारे चेयरमैन साहब मेरे को वहाँ पे दिया जेपी में, उसके बाद आगे मैं थोड़ा आराम से बैठ गया, प्रार्थना वहाँ पे मैं वचन बोला, ठीक है, फिर मैंने प्रार्थना किया, आया। शैतान का दोस्तों आप नहीं जानते हो, वो ऐसे अटैक करता है पीछे जाके, आपका पीछे। जब आप समझोगे सोचोगे कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ, मैं अभी सही सलामत हूँ, मैं भी आत्मा में हूँ, मैं अभी अच्छा काम कर रहा हूँ, उसी समय जो अटैक करेगा ना दोस्तों, आप पर तो आपके किसी फैमिली मेंबर पे करेगा। मेरी मम्मी का मैं दिखाने गया था, एक हफ्ता से उसका पेट क्या हुआ नहीं पता, लेकिन उल्टी आता था। ठीक है दोस्तों, अटैक होता है। हम आत्मिक लड़ाई में है दोस्तों, आत्मिक युद्ध कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किसके साथ में? शैतान के साथ में। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप सुख एकदम शांति से बैठे, आपको आगे बढ़ना है। किंतु स्वर्ग से आने वाला ज्ञान सबसे पहले तो पवित्र होता है दोस्तों, हालेलुया, पवित्र होता है, पवित्र, शांतिपूर्ण, सहनशील, सहज प्रसन्न, करुणापूर्ण होता है, और उससे उत्तम कर्मों की फसल उपजती है। वह पक्षपात रहित और सच्चा भी होता है। प्रियजन, धोखे में ना रहना। हर एक अच्छा वरदान और निर्दोष दान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना अदल बदल। उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें सत्य के वचन के द्वारा नया जीवन दिया है। हालेलुया, नया जीवन सत्य के वचन के द्वारा दोस्तों। झूठ के वचन नहीं बोला है, भौतिक के वचन नहीं बोला है, पक्षपात के साथ नहीं बोला है, पवित्रता के साथ दोस्तों सत्य के वचन के द्वारा नया जीवन आप और मुझे मिला है। इसीलिए प्रभु के, परमेश्वर के संतान बच्चे लोगों को प्रभु के जो इच्छा है उसको दिन ब दिन उसके साथ आगे बढ़ना है। 2 पीटर चैप्टर 1 5-11। आज हम लोग सीधा बाइबल में पढ़ेंगे, पूरा पवित्र वचन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का दिन है आज, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग वचन में ज्यादा ध्यान देंगे। इसलिए तुम हर संभव कोशिश करते हुए ठीक से सुनिएगा। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5-11 लिख के रखिएगा, जो लिख सकते हैं। इसलिए तुम हर संभव कोशिश करते हुए अपने विश्वास में नैतिक सद्गुण, विश्वास में नैतिक सद्गुण याद रखिएगा, नैतिक सद्गुण में ज्ञान, हालेलुया, अपने ज्ञान में आत्मसंयम, आत्मसंयम में धीरज, धीरज में भक्ति, भक्ति में भाईचारा, तथा भाईचारा में निस्वार्थ प्रेम में बढ़ते जाओ। यदि तुम में ये गुण मौजूद है और यदि तुम में इनका विकास हो रहा है, तब इनके कारण तुम हमारे प्रभु मसीह यीशु के संपूर्ण ज्ञान में ना तो निकम्मे होगे और ना ही निष्फल। जिस व्यक्ति में ये गुण मौजूद नहीं है वह अंधा है या धुंधला देखता है, क्योंकि वह अपने पिछले पाप से शुद्ध होने को भुला चुका है। इसलिए प्रियजन, अपने बुलावा तथा चुन लिए जाने को साबित करने के लिए भली भांति प्रयास करते रहो। यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो कभी भी मार्ग से ना भटकोगे। वर्स 11 बहुत बढ़िया है, सुनेगा। इस प्रकार हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनंत काल के राज्य में तुम्हारा प्रवेश पर तुम्हारा भव्य स्वागत होगा। हालेलुया,
क्या वचन है ना, कितना मीठा, कितना सुंदर वचन है। तुम्हारा भव्य स्वागत होगा। कैसे हम हर संभव कोशिश करते रहेंगे तो, विश्वास में नैतिक सद्गुण लाते रहेंगे तो दोस्तों हम परमेश्वर के पुत्रियां, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। और इसलिए एक और मैं पढ़ना चाहूंगा रोमन्स 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं आपसे तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यही तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिससे तुम्हें उससे चुकाना है। अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों, दोस्तों यहाँ पे एक बात याद कर लीजिएगा, अपने मनों को नया करके, मन को नया कैसे करेंगे दोस्तों? अपने मन में जो भी अशुद्धता है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 21-23 क्या बोलता है? हमारा मन, ठीक है, जो भी चीज, हर बुराई का जड़, हर बुराई कहां से आती है? यहां से। सब बुराई बातें भीतर से आती है, भीतर से, और ये व्यक्ति को अशुद्ध बनाती है, अशुद्ध करता है दोस्तों। सोच अशुद्ध करता है आपको, अब खान पान अशुद्ध करता है आपको, कोई खराब चीज आप करते हो अशुद्ध करता है आपको। मनुष्य के भीतर से ही बुरे विचार, अनैतिक कार्य, नैतिक अनैतिक की बातों में क्या थे यहाँ पे? चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल कपट, अभद्रता, ईर्ष्या, चुगलखोरी, इसका चुगली करना, ए भाई वो भाई, इस बहन उस बहन का, अहंकार, मूर्खता, सब बाहर आते हैं। ये सब बुरी बातें भीतर से आती है और व्यक्ति को अशुद्ध बनाती है। अब आप सोच सकते हो दोस्तों, आप जो करते हो खराब चीज, वो प्रभु एक्सेप्ट करेगा या वो क्या है, पाप है या पुण्य है? आपको सोचना है। मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो, अपने आप को बदल डालो दोस्तों। आप जानते हो ये गंदा है, अशुद्ध है, आप इस रीति में मत चलो। आप अपने मन को बदल डालो, आप नया हो जाओ। मैं ये खाता था, नहीं खाता हूँ, प्रभु के महिमा के लिए मैं ये करता था, मैं ये था, मैं वो था, मैं अभी नहीं हूँ। क्या बढ़िया वचन दोस्तों। अपने आप को बदल डालो। ये मेरी एनर्जी नहीं है, मैं उसे खा के एनर्जी ड्रिंक करूं, या फिर कोई बोलता मेरा ये एनर्जी है, मेरा शक्ति है, इसके बिना मैं नहीं चल पाऊंगा। मेरा जो भांजा है उसने यहाँ पे जो लिया था बपतिस्मा, वो मेरे को चेक करता है मेरे से, बोलता है मेरे पापा आए हैं, पापा बोलता है मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी एनर्जी है, मेरा टॉनिक है। मुझे बोला तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। दोस्तों ये बुरी चीजें, कैसे एनर्जी, कैसा टॉनिक होगा जो आपको मार दे, परमेश्वर की इस पवित्र भवन को नष्ट करके फेंक दे। अपने हृदय जो गुर्दा, जो प्रभु ने इतना साफ सुथरा आपको मुझको उसके प्रशंसा करने के लिए जो बनाए हैं, उसको हम क्यों कर नष्ट करें दोस्तों? हमारे कुबुद्धि कारण, हमारे अशुद्धता के कारण, हमारे पाप में जीवन के कारण क्यों उसको हम खराब करें दोस्तों? एक बार हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्था एक गांव में गए थे, तो मार्था ने उनको रिसीव किया। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तुम बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती हो, किंतु बस एक ही बात आवश्यक है। और मरियम ने क्योंकि अपने लिए उसी उत्तम अंश को चुन लिया है, सो वह उससे नहीं छीना जाएगा। दोस्तों यह प्रभु क्या चाहते हैं हमसे? प्रभु चाहते हैं कि जो परमेश्वर संतान है आप और मैं, हम लोगों को उनके चरणों में बैठकर, उनके बारे में जानकर, एक गाना है, मोर अबाउट जीसस लेट मी नो, मोर अबाउट जीसस व्हाट आई नो। प्रभु को मैं और जानना चाहता हूँ दोस्तों। हमें ये होना चाहिए, प्रभु को मैं और जानना चाहता हूँ। प्रभु के लिए मैं उसने जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, क्रूस पे जो चले मेरे लिए, वो मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ दोस्तों। मैं उसके बारे में और समझना चाहता हूँ, क्या है वो, क्या हम में ऐसे कोई जीव है दोस्तों? प्रभु ने क्या कहा? मरियम ने क्योंकि अपने लिए उत्तम अंश को चुना है, उत्तम अंश प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन सुनना,
दोस्तों इनके अलावा हर एक चीज चिंतित और व्याकुलता का कारण है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सूरज के नीचे जो भी है सब व्यर्थहीन है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। केवल प्रभु का सेवा और प्रभु को प्रेम के अलावा सब कुछ व्यर्थ है। दोस्तों परमेश्वर ने आप और मुझको ऐसा कुछ मना नहीं किया कि आप वो नहीं खा सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको बुद्धि तो दिया है, ज्ञान तो दिया है। इस खाने से क्या होगा, खाने से मेरा क्या होगा, मेरा लीवर क्या होगा, मेरा लंग क्या होगा, मेरा नेक क्या होगा, नेक को होगा, मेरा दिल खुद को होगा। तो ये चीज हमको समझना है। हम फूकते हैं, फूक के जाते हैं। फूकने से क्या होता है पता है? आपका लीवर जलता, आपका ये लंग जलता है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने लंग को जलाओ, अपने लीवर को जलाओ, लीवर सिरोसिस पैदा करो या फिर अपने किडनी खराब करो पी कर। दोस्तों परमेश्वर फिर भी किसी को जबरदस्ती नहीं बोलता कि तुमको ये अच्छा चीज करना ही करना है, तुमको खराब नहीं करना है। लेकिन आज आपको दोस्तों चयन करने का जिम्मेदारी आपका है। मूसा ने अब इस्राएल के संतान को बोला सब कुछ तुम्हारे आगे रख दिया है, लो चयन करो, किसका चयन करते हो, जीवन का या मृत्यु का। पीटर ने भी दोस्तों और जॉन दोनों ने फर्स्ट सेंचुरी में प्रीचिंग किया, ठीक है, परमेश्वर वचन बोला, बहुत लोग बचे, बहुत लोगों का उद्धार हुआ। दोस्तों आज इस दुनिया में हम जैसे भी रहते हैं, ठीक है, हमें भी समझना है कि हम जो प्रभु के संतान हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु के अगुवाई हैं, प्रभु के संतान हैं, ठीक है, इस्राएल की तरफ, तो हमें क्या करना है, हमें किसका चयन करना है। आज आप क्या चयन करते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या विचारते हो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से घृणा की थी और यहोवा के प्रति श्रद्धा भय भाव को उपयुक्त समझा। वचन कहती है किंतु कोई भी जो मेरे सुनता है सुरक्षा में बसा रहेगा, वे निश्चिंत रहेगा, क्योंकि उससे विपत्ति का कोई भय नहीं होगा। दोस्तों एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जोसेफ की जिंदगी हमें देखा कैसे उसने बोला मैं ये पाप कैसे कर सकता हूँ, मैं ये पाप कैसे, मैं परमेश्वर के और विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप में कैसे कर सकता हूँ। जोसेफ भागा वहां से। दोस्तों भागो, हमें पाप से भागना है। दोस्तों हमें जो इतने पाप में जो हमें ये कृत्य है, हमें सबसे भागना है। हमें दोस्तों दौड़ना है। हमें समझना है पाप है, नहीं मैं नहीं पी सकता, नहीं मैं नहीं खा सकता, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं प्रभु का बेटा हूँ, परमेश्वर का संतान हूँ, मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं कैसे पी सकता हूँ। दोस्तों जोसेफ का यही जो नेचर था, यही प्रकृति था, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको इतना ऊंचा उठाया, नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट में उसको मिला। दोस्तों वो जितना ट्रायल्स थे, टेम्पटेशन थे, डिफिकल्टीज था, सब पर उसने विजय प्राप्त किया। इसीलिए दोस्तों परमेश्वर के संतान जहां भी कहीं हो इस दुनिया में, अगर उसे परमेश्वर का भय, श्रद्धा, भय भाव रहेगा, वो इस पाप में संसार में रहते हुए भी पाप रहित होगा। हालेलुया। विनम्रता तथा यहोवा के प्रति श्रद्धा भय भाव का प्रतिफल होता है धन, संपदा, सम्मान और जीवन। प्रोवर्ब्स 22 चैप्टर वर्स 4। दोस्तों यहाँ पे एकदम क्लियर है, अगर आपको धनी बनना है, सम्मान अर्जित करना है और जीवन पाना है अनंत काल पर, तो परमेश्वर का श्रद्धा, भय और भाव, ये तीनों चीज आप में होनी चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, बच्चे लोग ये सुनो, तुम्हारी सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर के राज तथा उनकी धार्मिकता की उपलब्धि हो, और ये सभी वस्तुएं
तुम्हें प्राप्त होती जाएगी। हाँ दोस्तों, जोसेफ को उठाया गया नेक्स्ट टू किंग फारो, राजा के बाद का पोस्ट, और हर परमेश्वर का जो है श्रद्धा है वो दोस्तों वो आपको हर बुराई से बचाएगी, और आपका जो नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान है, वो आप में बढ़ोतरी होती जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें हर तरह की बुराई से भागना है, हर तरह की बुराई से हमें दूर भागना है। कैसे मैं कर सकता हूँ कि अगर आपको ऊपर उठना है, जैसे हमारे भाई ने बोला परमेश्वर आपको उसका पूंछ नहीं, उसका हेड बनाएगा, सर बनाएगा। आपको परमेश्वर का श्रद्धा, भय, भाव रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं और कोई चारा नहीं है। सारे यहूदिया प्रदेश, गलीली प्रदेश और सामरिया प्रदेश में प्रभु में श्रद्धा के कारण कलीसिया में शांति का विकास विस्तार हो रहा था। पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के कारण उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। हालेलुया। प्रभु में श्रद्धा के कारण दोस्तों, श्रद्धा के कारण, अगर हम इसको Acts 9:31 को थोड़ा पैराफ्रेजिंग करें, चांदपुर में GFI कलीसिया में प्रभु में श्रद्धा के कारण कलीसिया में शांति का विकास विस्तार हो रहा था। पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के कारण उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। हालेलुया। बढ़ा कि नहीं? 2010 में हम लोग 10-12 थे, 2020 में 22 में कितने हो गए? 100 करीबन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा मनन करना है। आज इसीलिए मैं आज परमेश्वर वचन में मनन करने के लिए मैं लेके आया हूँ। नहमया चैप्टर 5 वर्स 9, मैंने उन्हें दोबारा चेतावनी दी, आप जो कुछ कर रहे हैं वे गलत है। हमारे शत्रु देश हमारी निंदा करें, इस बात का ध्यान रखते हुए क्या यह सही नहीं कि आप अपने परमेश्वर का भय मानकर चले? दोस्तों, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो हमारा दुश्मन भी देखता है, हमारे ये साइड वाले भी देखता है। ये लोग ऐसे हैं, वे लोग ऐसे हैं, इनमें ऐसा है, इनका नेचर ऐसा है। तो हमें बहुत सावधान होना है हमारे वचन, हमारे मुंह, हमारे बिहेवियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, ताकि लोग हमारी निंदा ना करें। इसलिए हमें परमेश्वर में अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देना है। हाँ दोस्तों, श्रद्धा, भय, भाव, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि यही है आपका पूंजी परमेश्वर के राज में बढ़ोतरी का और संसार में उनका ब्लेसिंग, उनका ब्लेसिंग्स पाने का। प्रभु क्या कहा जॉन 16:33 में, जॉन 16 का 33 अध्याय में, मैंने तुमसे यह सब इसलिए कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति प्राप्त हो। संसार में तुम्हारे लिए क्लेश ही क्लेश है, किंतु आनंदित हो कि मैंने संसार पर विजय प्राप्त की है। हालेलुया। प्रभु ने हमारे लिए संसार में विजय प्राप्त किया। दोस्तों, मोसेस अपने विश्वास के कारण उन्होंने परमेश्वर के संतानों के साथ कष्ट सहना ठीक समझा, जबकि मिस्र का इतना धन संपत्ति था उसको छोड़कर वो चल दिए। हाँ दोस्तों, ये आज हमें सीखना है कि हमें क्या चयन करना है, किस चीज का हम चयन करेंगे। हमें अपना विश्वास में नैतिक सद्गुण कभी नहीं भूलना है। हम भूल जाते हैं नैतिक सद्गुण में, फिर आपका ज्ञान मत भूलेगा। अपने ज्ञान में आत्मसंयम, आत्मसंयम में धीरज, धीरज में भक्ति, भक्ति में भाईचारा तथा भाईचारा में निस्वार्थ प्रेम में बढ़ते चले जाना है। दोस्तों, अभी अंत में आ रहा हूं। जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं वे प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोग यहोवा की शिक्षाओं पर चलते हैं। लोग जो यहोवा की विधान पर चलते हैं वे प्रसन्न रहते हैं। अपने समग्र मन से वे यहोवा को मानते हैं। वे लोग बुरे काम नहीं करते, वे यहोवा की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। अंत में दोस्तों, मैं जरा समय ले लिया। जोब 28 का 28, देख प्रभु का भय मानना ही यही बुद्धि है।
और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। दोस्तों, हम में विश्वास बढ़ती जाए, हम में भी मूसा की तरह वो विश्वास आ जाए कि हम परमेश्वर के संतानों के साथ करके बहुत बड़ी कलीसिया के साथ आगे बढ़े और उनकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी ये कलीसिया आगे बढ़ती चले और विस्तार होती जाए और हम में आपसी प्रेम बढ़े, मतभेद कम हो। प्रेम परमेश्वर की तरफ से प्रेम जो परमेश्वर प्रेम है हम जानते हैं, वो चीज़ का हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी महिमा हमें दिखे। इसी के साथ दोस्तों मैं यही खत्म करना चाहूँगा। प्रभु हम सबको इन छोटे से वचनों के द्वारा जो शेयर किया है आशीष दे और हमें इस नए साल में और आने वाले दिनों में निर्दोष पाते हुए हमारे सेकंड कमिंग तक और वहाँ तक पहुँचने तक हमारे भव्य स्वागत के लिए हमें तैयार करते रहे। इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कंडक्टर को देना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम लास्ट के लिए। कंडक्टर साहब आपकी तरफ